हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेशन इन humans. In earlier session we have discussed about what is digestion and alimentary canal. In today's session we discussed about digestion and how the food is digested in our body. So let's start the session. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसका डिफाइन के बारे में जाना था, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार फूड हमारे शरीर में पचता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, हमारे माउथ में या बकल कैविटी की अगर बात करें तो एक ग्लैंड होती है जिसे सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है, हिंदी में लार ग्रंथि जिसे कहा जाता है, विच सीक्रेट सलाइवा। और इससे क्या निकलता है स्टूडेंट्स? सलाइवा निकलता है। याद रखेंगे, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम है स्टूडेंट्स एमाइलेज। तो चलिए देखते हैं सलाइवा का काम क्या होता है। सलाइवा का स्टूडेंट्स मेन काम होता है कि जो हमारे भोजन में जो स्टार्च होता है वह स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करने का काम करता है? तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। तो जो आपका जो सलाइवा होता है, सलाइवा में आपका सलाइवेरी एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, तो वो पूरी तरह से स्टार्च को आपके माउथ में डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पार्शियली रूप से करता है। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन को अपने माउथ में रखते हैं तो कुछ देर तक ही आप उसको अपने माउथ में रखते हैं और उसके बाद आप उसे निगल जाते हैं। तो इसलिए सलाइवा जो होता है वो पूरी तरह से आपको स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, द टंग इज फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। स्टूडेंट्स, बकल कैविटी में आपका टंग आता है, आपका माउथ आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स आती है। तो टंग की बात करें तो टंग जो होता है एक आपका मांस का बना हुआ ऑर्गन होता है आपके माउथ में। और जो बैक साइड से क्या होता है, आपका बकल कैविटी से बैक साइड में ये जुड़ा होता है। मतलब आगे का इसका जो पोर्शन होता है वो खुला हुआ होता है और लास्ट जो पोर्शन होता है वो आपका जुड़ा हुआ होता है। तभी आप जीभ को आसानी से सभी डायरेक्शन में मूव करवा पाते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? क्या आप जानते हैं जीभ का फंक्शन क्या होता है? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। सबसे पहला फंक्शन होता है जीभ का बात करने का। अगर जीभ नहीं रहेगी तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं। जीभ को आप पकड़ लीजिए, उसके बाद बोलने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट, इट्स मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प्स इन स्वालिंग फूड। दूसरा इसका काम होता है कि सलाइवा को ये भोजन में मिक्स करता है। सलाइवा को ये भोजन में मिक्स करता है ताकि जो आपका भोजन है वो स्मूथ हो जाए और वो आसानी से आपका फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंच जाए। तो दूसरा काम इसका ये होता है कि फूड को सॉफ्ट बनाता है और साथ ही निगलने में मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। और तीसरा स्टूडेंट, टंग के द्वारा ही हमें टेस्ट का पता चलता है कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा है। ये आपका किसके द्वारा पता चलता है? तो ये आपका पता चलता है टंग के द्वारा। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। आपके जीभ में बहुत सारे छोटे छोटे दाना जैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड कहा जाता है। उन्हीं के द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसका स्वाद, उसका टेस्ट कैसा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्टूडेंट्स, किस प्रकार हमारा दांत खराब होता है
टूथ डिके का हिंदी होता है दंत क्षय, यानी दांत का सड़ जाना या दांत में जो होल हो जाते हैं उसके बारे में। कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पे वे हानिकारक नहीं होते हैं। हाउएवर इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर आप अपने माउथ को या दांत को साफ़ नहीं करते हैं, तब वो बैक्टीरिया आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। कैसे? तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। जब आप अपने दांत को साफ़ नहीं करते हैं तब आपके दांतों पर वो बैक्टीरिया रहना शुरू कर देते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। आप जब भोजन करते हैं तो बहुत सारा भोजन का जो टुकड़ा होता है वो आपके दांतों में फंसे रह जाता है, और उस खासकर जो मीठा भोजन होता है तो उसके अंदर शुगर होता है। तो उस शुगर को ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके उस शुगर को ये एसिड में बदल देते हैं, और वो आपके दांतों पे आप देखते होंगे जब बहुत कुछ दिनों तक आप ब्रश नहीं करेंगे तो आपका दांत पीला पीला होने लगता है। तो आपके दांतों पर एक पीला पीला लेयर जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसे प्लाक कहा जाता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और वो प्लाक क्या करता है स्टूडेंट्स, वो प्लाक क्या करता है, वो धीरे धीरे आपके दांतों के अंदर छेद करना शुरू करता है। आपके दांतों का जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, जो सबसे सामने वाला जो वाइट पोर्शन होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसका नाम है इनामेल। तो उस इनामेल को ये प्लाक क्या करता है स्टूडेंट, धीरे धीरे उसको मतलब उसमें छेद करना ये शुरू कर देते हैं या उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं। इसी चीज़ को टूथ डिके के नाम से जाना जाता है। इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर समय पे आप इसका मतलब देखभाल नहीं करते हैं या इसका मतलब जो भी प्लाक है उसको साफ़ नहीं करते हैं, तो इट कॉजेज सेवर टूथेज एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। तो अगर बहुत दिन तक आप इसी तरह छोड़ देते हैं तो आपके दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो मतलब आपका दांत टूट भी जाता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। टूथ डिके होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है स्टूडेंट्स, वो आपका मीठा भोजन होता है। जितने वैसे भोजन जिसमें आपका शुगर प्रेजेंट होता है वो। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ ए ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि दिन में या एक दिन में कम से कम आप 2 बार दांतों की क्या करें, सफाई करें, और अपने मुंह को भी अच्छी तरह से साफ़ करें। पर जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद आप अपने दांतों को सही तरीके से साफ़ करें। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। इसके साथ साथ आपकी जो उंगलियां हैं वो अगर गंदी हैं तो उन्हें मुंह में न डालें, क्योंकि जब आपकी उंगलियां गंदी रहती है तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वे आपके दांतों के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं, दांतों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये था आपका स्टूडेंट टूथ डिके। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, जो कि हमारा अब है। चलिए देखते हैं। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी। कभी आप जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, या आप बोलना शुरू कर देते हैं खाते समय। अगर आप बात करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, यू मेक कफ, तो आपको खांसी आ जाती है या आपका खाना जो है वो सरक जाता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द विंड पाइप। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? तो इसका मेन कारण होता है कि जो आपकी फूड पाइप होती है उसके साथ साथ विंड पाइप भी होती है, यानी सांस लेने वाली नली। दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एकदम सटी हुई होती हैं। तो जब आप खाना खाते समय बात करते हैं तो होता क्या है कि जो फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपका फूड पाइप में न जाकर स्टूडेंट्स विंड पाइप में चले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो आपके शरीर के अंदर नहीं जा पाता है, और वही खाना क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वही खाना आपका सरक जाता है। आप सुने भी होंगे, कहा जाता है कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, खाते समय हंसना नहीं चाहिए,
तो इसका यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों एक साथ जुड़ी होती है। जब आप हंसते हैं ज़ोर ज़ोर से या बातें करते हैं तो विंड पाइप और फूड पाइप के ऊपर एक आपका छोटी सी ढक्कन टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। याद रखेंगे, ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब खाते समय जब हम खाना खाते हैं तो वो कौन सा स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो भोजन को विंड पाइप में जाने से रोकता है, तो उसका नाम है स्टूडेंट्स एपिग्लॉटिस। तो ये आपका मतलब विंड पाइप को ढक देती है कुछ देर के लिए, ताकि जो भोजन का पार्टिकल्स है वो उसके अंदर ना जाए। लेकिन जब हम ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं या हंसते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस होती है वो वहाँ से अपने जगह से हट जाती है और भोजन का जो पार्टिकल्स होता है वो आपका विंड पाइप में चला जाता है और वो भोजन क्या होता है स्टूडेंट, सरक जाता है और कभी कभी आपके नाक से भी क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यही कारण था स्टूडेंट्स भोजन क्यों सरकता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि माउथ में भोजन का क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, माउथ में भोजन का क्या काम होता है। तो जब आपने फूड को माउथ में रखा तो दांत क्या करता है, उस फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है ताकि वो फूड हमारे जब पेट में पहुँचे तो जो स्टमक है वो आसानी से उस फूड को क्या कर पाएगा स्टूडेंट, डाइजेस्ट कर पाए। अगर आप खाना को बिना चबाए निगल जाते हैं तब आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि तब उसे बड़ा बड़ा भोजन का पार्टिकल्स मिलेगा। तो उस बड़े बड़े भोजन को पार्टिकल्स को वो क्या करेगा, उस बड़े बड़े भोजन के पार्टिकल्स को स्टूडेंट पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेगा फिर डाइजेस्ट करेगा, तो इसलिए वक्त लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भोजन तुरंत पचे तो आप भोजन को क्या करेंगे, चबा चबा कर खाएंगे। तो जब आप भोजन को चबाते हैं तो आपके माउथ बक्कल कैविटी में क्या होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवेरी ग्लैंड, उससे सलाइवा निकलता है। वो सलाइवा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो सलाइवा आपका भोजन में मिक्स होता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता है ताकि भोजन आसानी से क्या हो, ईसोफेगस से होते हुए स्टोमक में पहुँचे। उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी होता है स्टूडेंट्स जो क्या करता है, पार्शियली रूप से वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इतना काम आपका माउथ में या बक्कल कैविटी में होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो भोजन होता है वो धीरे धीरे आपका ईसोफेगस या फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। तो देखते हैं फूड पाइप और ईसोफेगस में क्या होता है। द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जब आप भोजन को निगलते हैं तो वो धीरे धीरे फूड पाइप से या ईसोफेगस से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। फूड पाइप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायग्राम है, ये आपकी फूड पाइप है। तो ये आपकी फूड पाइप है, ये देखिए यहाँ ये आपकी फूड पाइप है। खाना धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है। स्मॉल हो जाओ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट, मतलब गर्दन से नीचे की तरफ छाती की ओर बढ़ती है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। स्टूडेंट जब भोजन ईसोफेगस में आता है तो यहाँ देखिए, जब ईसोफेगस में आता है तो इस वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मसल की बनी होती है, मस्कुलर होती है। फूड पाइप जो होती है मसल की बनी होती है। तो एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक बार ये मतलब रिलैक्स करती है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलना। तो दो चीज़ें होती है, एक बार ये सिकुड़ती है और एक बार ये फैलती है। तो यहाँ पर एक मूवमेंट होता है स्टोमक का नहीं, ईसोफेगस के वाल्स में, जिसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, जिसे आपका उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस। याद रखेंगे, ये टर्म आपको पूछा जाएगा कि पेरिस्टाल्टिक क्या होता है या पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। तो जो हमारे ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसके द्वारा फूड जो होता है स्टूडेंट्स नीचे की तरफ आगे बढ़ता है इसी मूवमेंट के कारण, तो उसे ही स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, उसे ही पेरिस्टाल्टिक या पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। आपका यहाँ दिया होगा, नाम नहीं दिया है, देख लेते हैं हम लोग।
एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स। अभी हमने पढ़ा उस मूवमेंट के बारे में, पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेल्टिक के बारे में, कि वो क्या करता है स्टूडेंट्स। जब आपके ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उसकी वजह से आपका फूड जो है वो तेज़ी से क्या होता है, नीचे की तरफ आगे बढ़ता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कभी कभी क्या होता है कि आपका स्टमक में खाना भरा हुआ है, तो क्या होता है जब आप खाना खाते हैं तो वो फूड जो होता है वो ईसोफेगस से नीचे जाने की बजाय क्या होता है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ आ जाता है, उल्टा आ जाता है, और आपका सारा खाना बाहर आ जाता है, जिसे उल्टी आप बोलते हैं। तो ये भी एक कारण है उल्टी क्यों होता है। तो उल्टी का कारण मेन यही है स्टूडेंट कि जब आपका जो स्टमक है वो उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और ज़्यादा भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, और उल्टा आपका प्रोसेस हो जाता है। जो भोजन नीचे आना चाहिए था वो भोजन आपका ऊपर की तरफ जाने लगता है, और वो आपके माउथ से या नाक के थ्रू बाहर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।